हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार। आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था मंगलम पाठ, जिसमें मैंने आपको 3 श्लोक बताया था। आज मैं चौथा श्लोक आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और स्टडी करेंगे। तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ रिपीट करोगे। यथा निध शयन्दमान समुद्रे, यथा निध शयन्दमान समुद्रे, अस्ता गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, परातप्रम प्रुष्मुपेति दिव्यम। तो इसका अर्थ है, जिस प्रकार प्रभावित होती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो देती है, अर्थात अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम रूप से मुक्त होकर परमपिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग स्टडी करोगे। यथा निध शयन्दमान समुद्रे, अस्ता गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, परातप्रम प्रुष्मुपेति दिव्यम। जिसका अर्थ है, जिस प्रकार प्रभावित होती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो देती है, अर्थात अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम रूप से मुक्त होकर परमपिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं। ये 5वां श्लोक है जो आप लोग पढ़ेंगे। वेदाहमेत पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः पर अस्तात आदित्यवर्णम तमसः पर अस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते अन्याय। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं श्लोक का, आप लोग स्टडी करेंगे। वेदाहमेत पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः पर अस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते अन्याय। इसका अर्थ है, मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूं। मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर सकता है, मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं श्लोक को, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः पर अस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते अन्याय। अर्थ इसका है, मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूं। मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब मैं ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। उपनिषद से रचनाकार का अस्ति। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। क्या? महर्षि वेदव्यास। उपनिषद कान
कानः प्रकटयन्ति। उपनिषद में क्या प्रकट किए जाते हैं? उपनिषद में दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकट किए जाते हैं। इसका आपका राइट आंसर है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर सी। उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषद में किसके अंतिम भाग हैं? उपनिषद में किसके अंतिम भाग हैं? वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग है। इसका राइट आंसर सी होगा। पांचवा ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ें। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। इसका राइट आंसर होगा परम पुरुषस्य, ऑप्शन नंबर डी। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। इसका हिंदी होता है उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता की गई है? सॉरी, गलत हो गया। उपनिषद में इसका हिंदी होता है उपनिषद में किसकी प्रधानता की गई है? तो किसकी प्रधानता की गई है? परम पुरुषस्य की प्रधानता की गई है। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलित सन्ति। मंगलम पाठ में किस मंत्र संकलित, कितने मंत्र संकलित किए गए हैं? तो 5 मंत्र संकलित किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। सातवां ऑब्जेक्टिव, अनु अनियान का अनु से भी सूक्ष्म क्या है? अनु से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। इसका राइट आंसर बी होगा। किंग जयम प्राप्नोति। इस किसकी हमेशा विजय होती है? तो किसकी होती है? सत्य की हमेशा विजय होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो 9वां क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सयंदमान नद कुत्र मिलन्ति। प्रभावित होती हुई नदियां कहां मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन सी होगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, महतोमयान कह महान से भी महान क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा ब्राह्मण। 12 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? पदात्मक। पदात्मक का अर्थ होता है कविता और गद्यात्मक का अर्थ होता है कहानी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, किंग जयम न प्राप्नोति। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 14 नंबर, का महतो महियान अस्ति। कौन महान से महान है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ब्रह्म, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ब्रह्म। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म आंसर होगा, ब्रह्म, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान को पूर्ति करना है। सत्स्यापितम मुखम, तो क्या होगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर होगा ए हिरण्मयेन पात्रेण। 16 नंबर क्वेश्चन, नान्वितम, इसके खाली स्थान पे क्या भराएगा? नान्वितम, इसमें भराएगा सत्यमेव जयते। इसका राइट आंसर सत्यमेव जयते। जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव बताया सबका स्क्रीनशॉट करने और मेरे चैनल ज्योति एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।